नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं 4A फार्मूला, स्टॉप योर ओवर थिंकिंग नाउ। सो लास्ट टाइम फ्रेंड हमने फिजिकल जो हमारी हेल्थ होती है उसके कारण हमें ओवर थिंकिंग होती है वो देखा था। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रेस होती है वो किस तरह से ओवर थिंकिंग क्रिएट करती है और उसे किस तरह से स्टॉप किया जाए। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, हम कई बार ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। हम सोचना नहीं चाहते हैं मगर हमारा माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। हमारा दिमाग भारी होने लगता है जबकि लाइफ में ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा है जिसे हम सोच सके। तो क्या कारण हो सकते हैं? क्या हम खुद, हमारे रिलेशंस या लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस या बहुत कुछ। ओवर थिंकिंग हमारी एनर्जी को सक कर लेता है। हम कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं और हम सोचते हैं वाई एम आई लाइक दिस। सो फ्रेंड, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली होती क्या है। सो फ्रेंड, हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन का मेन फंक्शन ही है सोचना। तो जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके लिए कंस्ट्रक्टिवली सोचना ये बहुत ही अच्छी थिंकिंग है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। परंतु हमारा ब्रेन कभी कभी स्टक हो जाता है एक लूप में, जो चीज़ें पास्ट में घट चुकी है या फिर फ्यूचर में होने के चांसेस है। फ्रेंड्स, कोई डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से सोचना ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, परंतु कभी कभी हम इतना ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को और परफेक्ट आउटकम को ब्रेन ढूंढता ही रहता है। उसके कारण उसे एक तो पीस नहीं मिलती है, ना ही वो डिसीजन ले पाता है, जिसके कारण हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। और जब हम कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी नींद दोनों गायब हो जाते हैं। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं ओवर थिंकिंग के। तो कई बार हमारा जो है चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, पास्ट निगेटिव मेमोरी होती है, या लाइफ में ऐसे कुछ अनफेयर एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम बार बार जिसके बारे में सोचते हैं और सोचते सोचते उन चीज़ों का हम इतना रिमिनेट करने लगते हैं कि वो हमारा ओवर थिंकिंग हो जाता है। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपके पेरेंट में से दोनों या किसी एक को अगर हैबिट है ओवर थिंकिंग की, या एंजाइटी से निकले हैं या एंजाइटी में थे, तो आपको भी वो हैबिट आ जाती है। या फिर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे हैं जैसे कि नॉन फंक्शनल होम, जहाँ पे पेरेंट्स के झगड़े होते हैं या कोई पेरेंट टोटली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं फैमिली को, तो उस कारण भी आप जब छोटे हो तब से ही आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, खास करके लेडीज़ के बारे में, जब वो स्टक फील करती है, कहीं वो कुछ कर नहीं पाती है या डिसीजन नहीं ले पाती है, और जब आप एक्शन नहीं ले पाते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो आप कंटिन्यूसली थिंक करते हो कि ऐसा होता तो ऐसा होता। सो ये भी एक कारण होता है कि आप प्रेजेंट में हैप्पी नहीं हो, अनसेटिस्फाइड हो, वो भी ओवर थिंकिंग का एक कारण होता है। फिर होता है कि आपके फ्यूचर के बारे में आप सोचते हो कि आज मेरा इस तरह से लाइफ है तो मेरे फ्यूचर में क्या होगा। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूचर की फियर रहती है तो वो भी एक ओवर थिंकिंग का कारण होता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है अनसर्टेनिटी। लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी फ्रेंड, क्योंकि हमें हमारे ब्रेन को एक हैबिट या कंफर्ट चाहिए होता है कि सारी चीज़ें उसे पहले ही पता होनी चाहिए। मगर लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम डिसाइड पहले से नहीं कर सकते हैं उसका आउटकम। तो उसके कारण भी ब्रेन कंटिन्यूसली थिंक करता रहता है कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, क्या हो सकता है कल। तो वो कंटिन्यूसली सर्टेनिटी के लिए ढूंढता रहता है। तो ये सारे कारण होते हैं कि हम ओवर थिंकिंग को फेस करते हैं। सो फ्रेंड, हमने अभी तक कारणों को देखा कि किस कारण से ओवर थिंकिंग होती है, मगर जब हम उन कारणों को ऑर्गेनाइज करते हैं, रीअरेंज करते हैं और हमारी थिंकिंग को हम कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में बदलना चाहते हैं, तो हमें हमारे ब्रेन को रिवायर करने की ज़रूरत है। और वो किस प्रकार से, वो देखते हैं अब इस 4A फार्मूला में। तो क्या है ये 4A फार्मूला? सो फर्स्ट ए है अवॉइड, सेकंड है अल्टर, थर्ड है एक्सेप्ट एंड फोर्थ ये है अडॉप्ट। सो फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं अवॉइड। कभी कभी हमारे ओवर थिंकिंग का कारण होता है हम हमारे ब्रेन को
एक्सपोज करते हैं ऐसे चीज़ों के सामने जो हमारे ओवर थिंकिंग को ट्रिगर करता है, जैसे कि टॉक्सिक न्यूज़, सोशल मीडिया, नेगेटिव पीपल, वर्क सिचुएशन, अनवांटेड फ़ोन कॉल्स। सो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें होती है, मगर इनमें से कई चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, और जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उन्हें आप अरेंज ज़रूर कर सकते हैं। अगर कोई फ़ोन कॉल है जो आपको बार बार आता है और हमेशा आपको स्ट्रेस क्रिएट करता है, तो ऐसे फ़ोन कॉल को आप अवॉइड कर सकते हैं, या उसे पिकअप करने की जो भी फ्रीक्वेंसी है उसे आप कम कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई लोग हैं जो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स या ओवर थिंकिंग को ट्रिगर करते हैं, तो उनसे अगर पॉसिबल है तो आप मिलना अवॉइड कर सकते हैं। या कोई काम है जो आपको संडे मॉर्निंग करना पड़ता है और जो आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है, तो उस काम को आप किसी और दिन आप कर सकते हैं, टाइमिंग चेंज करके देख सकते हैं, या किसी और से आप करा सकते हैं। तो जब हम हमारे स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम हमारे ऑब्लिगेशन से नहीं भाग रहे हैं, हम सिंपली स्ट्रेस को नो बोल रहे हैं। हम हमारे सराउंडिंग में एक बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी टू डू लिस्ट को चेक कीजिए कि आपको कहाँ से स्ट्रेस आ रही है, और सोचिए कि आप किन किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास और ऑप्शन है, अल्टर, एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट। तो देखते हैं किस तरह से चीज़ों को अल्टर किया जाए। फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मगर उन्हें हम चेंज ज़रूर कर सकते हैं। तो अल्टर का अर्थ ये है कि सिचुएशन वही है, परंतु हमारा रिस्पॉन्स बदल गया है। जैसे कि हम बहुत बार चीज़ों को ओवरली एनालाइज करते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, मेरा प्रेजेंटेशन है और उसके लिए मैं प्रिपेयर तो कर रहा हूँ, मगर मेरा प्रेजेंटेशन अगर ख़राब हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, मेरा बॉस क्या सोचेगा, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम इस तरह से वर्स्ट केस सिनारियो सोचने लग जाते हैं, मगर अल्टर में हम ऐसा ना सोच के हम ये सोचेंगे कि मैं मेरी पूरी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं मेरे पूरे एफर्ट डालता हूँ और मैं मेरा अपना बेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो होगा। सो इस अल्टर को हम हमारे डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करें, इसके लिए हमें हमारा अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जब आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, तब आपको पॉज करके अपने आप को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, इज़ दिस थॉट इज़ हेल्पफुल फॉर मी? क्या ये थॉट मेरे लिए हेल्पफुल है? तो फिर आपको उसके जगह न्यू थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स वहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे कि क्या इसका कोई पॉजिटिव और रियलिस्टिक एंगल है जिसे मैं सोच सकती हूँ। तो फ्रेंड, हम सिचुएशन को नहीं बदल सकते, लोगों को नहीं बदल सकते हैं, मगर हमारा रिस्पॉन्स हमारे हाथ में होता है, तो उसे आप ज़रूर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जर्नलिंग हेल्प करेगा। वैसे ही आप आपके सेंटेंसेस को या थॉट्स को रिफ्रेम कर सकते हैं, और आपका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल है। सो उसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते। चलिए बात करते हैं थर्ड ए की, एक्सेप्टेंस। सो लाइफ में हम चीज़ों को अवॉइड या अल्टर नहीं कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड, ओवर थिंकिंग तब स्टार्ट होता है जब हम चीज़ों को या सिचुएशन को हमारे हिसाब से फिक्स करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे कंट्रोल में हो या ना हो। जैसे कि हमारी कुछ पास्ट मिस्टेक्स होते हैं, या हमारे लाइफ में कुछ लोग होते हैं। अगर हम इंटरव्यू के लिए गए और वहाँ पे हमारा इंटरव्यू में हमने कुछ क्वेश्चन के जवाब जो है वो सही तरीके से नहीं दे पाए, तो हम उसके लिए बार बार सोचते हैं कि हाँ, इस सवाल का जवाब मैंने बहुत ही गलत तरीके से दिया, बहुत ही स्टूपिड तरीके से दिया। अगर वो सवाल का जवाब मैं सही दे देती तो आज मुझे जॉब मिल जाता। हम बार बार इसी लूप में फंस जाते हैं, मगर वैसा ना करके अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, जो हो गया सो हो गया, उस समय मुझे उसका आंसर नहीं आया, मगर अब मैं इंटरव्यू के लिए
बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करूँगी, तो मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो भी हमारी पास्ट मिस्टेक है उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। उसी तरह हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं या अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, मगर हमें उन्हें एक्सेप्ट करना ज़रूरी हो जाता है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं और उनकी गलतियों को हम लेट गो करना चाहते हैं तो आप पावरफुल फील करते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप वीक है या आप कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर हमेशा अंदर जो ओवर थिंकिंग चालू होती है कि व्हाट इफ ऐसा होता, तो उसकी जगह आप चीज़ों को बोलते हैं व्हाट इट इज़, आई एक्सेप्ट इट नाउ एंड लेट इट बी। मैं उससे बेटर कैसे कर सकता हूँ, ये आप फिर सोचने लगते हैं। उसके लिए भी आपको मेडिटेशन, जर्नलिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अफर्मेशन, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो फ्रेंड, इन सारी चीज़ों की आप आपके डेली रूटीन में इंक्लूड ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं हमारे 4A को। सो एडॉप्ट का अर्थ होता है खुद को बदलो, खुद को ग्रो करो और सिचुएशन के साथ चलना सीखो। सो फ्रेंड, हमारी जो लाइफ है हमेशा चेंज होती रहती है। चेंज यही हमारे लाइफ का एक सत्य है। तो जब लाइफ चेंज होती है उसके साथ साथ हमें हमारी सोच को, थिंकिंग को भी चेंज करना चाहिए। कुछ चीज़ें कल तक काम करती थी मगर आज नहीं, तो उस वक्त आपको आपके एक्शन को, आपके थॉट को और आपके हैबिट को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम हमारी पुरानी सोच को नए चैलेंज के साथ अप्लाई करना चाहते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो जैसे डिसीजन मेकिंग की हैबिट है, हमें कई घरों में इस तरह से हमें समझाया जाता है कि मुझे मेरे पेरेंट के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, अदरवाइज मैं फेल हो जाऊंगा। तो उसके जगह आप इस तरह से सोच सकते हैं कि मेरा पाथ मैं खुद चूज कर सकता हूँ, उसमें मैं अपने पेरेंट को इंक्लूड ज़रूर करूँगा। सक्सेस की डेफिनेशन हर एक की अपनी अपनी होती है, तो आपकी नई सोच को आपके डिसीजन मेकिंग हैबिट में इंक्लूड ज़रूर कीजिए। वैसे ही फ्रेंड, हमारी लाइफ जिस तरह से फास्टली चेंज हो रही है, हम सबको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। तो हो सके उतने स्किल ट्रेनिंग या सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आपको सीखने चाहिए। नॉट नेसेसरीली आप सर्टिफिकेशन करें, मगर आपके स्किल्स को हो सके उतना आप जब अपग्रेड करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमें एक फ्रीडम सा फील होता है कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये अचीव कर सकता हूँ। सो हमेशा अपने आप को, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए। अनसर्टेनिटी, हमें हमेशा और हमारे ब्रेन को एक सर्टेनिटी चाहिए होती है। वो हमेशा कंफर्मेशन को ढूंढता रहता है क्योंकि ये हमारा एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। कोई सिचुएशन अनसर्टन होती है तो हमारा ब्रेन हमेशा वर्स्ट सिचुएशन को सोचने लगता है क्योंकि हम कुछ प्लान, प्रिपेयर या प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं और उस कारण हम ओवर थिंकिंग, एंजाइटी को फील करते हैं। जैसे कि मैंने जॉब का इंटरव्यू तो दिया है मगर पता नहीं मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हम सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे यश मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम जब बहुत कंटिन्यूसली से सोचने लगते हैं अनसर्टेनिटी को, तो हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। सो इस अनसर्टेनिटी को लाइफ का एक पार्ट समझ के हम एक्सेप्ट करते हैं और उसे एडॉप्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ फिर इजी होने लगती है। सो इसमें आप खुद पे विश्वास रखिए और बाकी जो भी है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको बस आपका काम करना है। सो फ्रेंड, आपके लाइफ में इस 4A फार्मूला को ज़रूर अप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि किस चीज़ को आपने आपके लाइफ में अप्लाई किया है। सो फ्रेंड, अपेक्षा करती हूँ कि इस सारे चीज़ों को आप आपके लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करेंगे और वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। सो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट ज़रूर डालिए और शेयर और लाइक कीजिए। और फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।